खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 17-18 जनवरी को होगी यूपी लोक सेवा आयोग की एलटी परीक्षा। प्रवेश पत्र जारी, 26 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। लखनऊ में पीएम मित्र पार्क के पास आवासीय योजना तैयार करेगा आवास विभाग। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने दिए निर्देश। एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, फर्जी वोट बढ़ाए गए। सीएम योगी ने ईवी प्लांट का किया उद्घाटन। बोले, अब यूपी अपनी क्षमताओं के परिणाम को बदलने वाला प्रदेश। सभासद से मारपीट मामले में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष दोषी करार। कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। यूपी में फिर बदला मौसम। लखनऊ समेत 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। कई जिलों के लिए बर्फीली चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, सूरज कुमार कर्मचारी संघ के बने अध्यक्ष। चकबंदी निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का चुनाव। पंकज यादव उपाध्यक्ष, महेंद्र कुमार यादव बने महामंत्री। कड़ी निगरानी में नियमों के अनुसार चुनाव हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रही है। लखनऊ से खबर है, केजीएमयू में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ वीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजीएमयू वीसी सोनिया नित्यानंद ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर। वीसी ने मुख्यमंत्री से भी की इसकी शिकायत। अपर्णा यादव के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे थे हिंदूवादी संगठन के लोग। और ललितपुर से खबर है, सोने चांदी के बढ़ रहे दाम। चोरों की रुचि महंगी धातु में हुई कम। बैटरियों की चोरी करने में चोरों ने की एंट्री। ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करता था चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है वारदात। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। खबर लखनऊ से, विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बोगस फर्मों का पंजीकरण। फर्जी इनवॉइस ई वे बिल के माध्यम से जीएसटी की चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया। लगभग 100 करोड़ से अधिक की राजस्व क्षति करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी हरदीप सिंह, जितेंद्र झा, पुनीत अग्रवाल, शिवम बोगस फर्म की फर्जी इनवॉइस ई वे बिल में जरिए वास्तविक फर्म को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेचे और वास्तविक फर्म द्वारा 30 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी कर सरकार को नुकसान पहुंचाया है। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू के प्रशासन और कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक गंभीर प्रकरण की जांच करने पहुंची अपर्णा यादव को जब कुलपति से मिलने के लिए इंतजार कराया गया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केजीएमयू प्रशासन पर छेड़छाड़, धर्मांतरण और आरोपी को संरक्षण देने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए। जरूर कंप्लेन करी थी और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास। जबरन धर्मांतरण कराने का
प्रयास किया गया। इसमें एक मिनट आप लीजिए। इसमें प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक डॉक्टर ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है। यहाँ पर कई तरीके से धर्मांतरण तो एक विषय है ही जो हो गया और बहुत दुखद हुआ। वो बच्ची की आज जन सुनवाई थी जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे। खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई बस में सफर भी किया और फैक्ट्री का निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया। यहाँ पर ई बस, ई ट्रैवलर और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है और इसके लिए मैं हिंदुजा परिवार को बधाई देता हूँ। एक बार फिर से हमारे मुख्य अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। और केजीएमयू की वीसी सोनिया नित्यानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले की जांच के लिए केजीएमयू अस्पताल में तुरंत सदस्यों की टीम का गठन किया था। विशाखा जांच समिति ने आरोपी रमीज रजा को दोषी पाया है। साथ ही ये भी सामने आया कि आरोपी ने जांच कमेटी को गुमराह करने की कोशिश की और वीसी ने बताया कि केजीएमयू प्रशासन ने रमीज रजा को सेवाएं समाप्त कर दी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने आरोपी पीलीभीत और लखनऊ स्थित आवास पर नोटिस भी चस्पा किया है। इनको केजीएमयू में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू एमडी स्टूडेंट्स आते हैं वो डीजीएमई से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो खबर लखनऊ से। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जारी और बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, नेता विधानसभा आराधना मिश्रा मोना सहित सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, तौकीर आलम और प्रदीप नरवाल मौजूद हैं। इसके अलावा राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, पीएल पूनिया, सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ मनरेगा और एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। और एटा जनपद की सर्विलांस और साइबर सेल टीम ने जनता की सुविधा के लिए एक बड़ी सफलता हासिल की और पुलिस ने अलग अलग समय और स्थानों पर चोरी हुए, खोए हुए 546 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिया और बरामद किए गए इन स्मार्टफोन्स की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए आंकी जा रही है। और रायबरेली जनपद में आगामी 17 जनवरी को आयोजित होने वाली सहायक अध्यापिका प्रारंभिक परीक्षा को शुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए और रायबरेली जनपद में इस परीक्षा के लिए कुल 11 केंद्र बनाए गए और परीक्षा को 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा, जिसमें हजारों अभ्यर्थी अपने भाग्य का फैसला करेंगे। और गाजीपुर शहर में इन दिनों खूंखार बंदरों का आतंक लोगों के लिए बड़े परेशानी बना हुआ है। बंदरों के बढ़ते हमलों से परेशान शहर वासियों की मांग पर नगर पालिका परिषद ने बड़ा कदम उठाया और मथुरा से एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जो लगातार बंदरों को पकड़ने का अभियान चला रही और अब तक सैकड़ों बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा जा चुका है। और दरअसल गाजीपुर शहर में पिछले कई दिनों से
बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। देखिए, बंदरों का आतंक जो यहाँ पे था, सबसे ज्यादा बंदरों का था। कुत्तों का तो आतंक मैं कहूँगा इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुत्ते के काटने की अभी तक कोई ऐसी जगह या शिकायत नहीं प्राप्त हुई। फिर भी उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बंदरों की बहुत दिनों से जो है शिकायत प्राप्त हो रही थी, और कई मोहल्लों में, जैसे स्पेशली रेलवे स्टेशन रोड पर और आपकी अष्टभुजी कॉलोनी में और बीच शहर में भी ये था कि यहाँ पे बहुत खूंखार बंदर हैं, और वो जो है चूंकि उनको पर्याप्त भोजन मिल नहीं पाता है, या पर्यावरण का भी वो मानिए तो वो आक्रामक रहते हैं। और यूपी के कौशाम्बी जिले में ग्रामीणों को झांसे में लेकर बैंकों में खाता खुलवाकर ऑनलाइन फ्रॉड मामले का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने कौशाम्बी और हरियाणा के 2 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से एक धारदार गाड़ी, एक थार गाड़ी, 3 मोबाइल, कई बैंकों की चेकबुक, 17 सिम और 21 एटीएम और गाड़ियों की फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। पकड़े हैं, जिनके बारे में पूरा जब छानबीन किया गया, पूछताछ किया गया, तो पता लगा कि ये जो है जो जनपद कौशाम्बी के कुछ लोगों का, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, उनको लालच देकर, बला फुसलाकर भोले भाले लोगों को उनका खाता खुलवाया है, उनका अकाउंट खुलवाया, और उनके अकाउंट में जो साइबर फ्रॉड इन्होंने किया है उसका पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। और गाजियाबाद शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में तलवार वितरण का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने जिले में राजनीतिक और सामाजिक पारा गरमा दिया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी और उनके बेटे सहित कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। और मामले की शुरुआत शालीमार गार्डन क्षेत्र से हुई, जहां हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम तलवार वितरण करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव को लेकर व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने मोर्चा खोल दिया और पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए नोटिस के विरोध में आज व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल सिकंदराबाद में दनकौर तिराहे से लेकर निजामपुर की पुलिया तक सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है और पीडब्ल्यूडी ने सड़क के दोनों और 18 मीटर के जद में आने वाली दुकानों और मकानों को खाली कर नोटिस जारी किया है। और जनपद संभल के थाना बहजोई क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी के मामलों में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा और क्षेत्राधिकारी बहजोई प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक पुत्र बिल्ला और लक्की पुत्र गब्बर निवासी मोहल्ला गिहार बस्ती कस्बा और थाना बहजोई के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल की जो थाना बहजोई की पुलिस है, उनके द्वारा सीओ बहजोई के निर्देशन में एक बेहद अच्छे गैंग का खुलासा किया गया है, जो कि सेंधमारी करके कुम्बल लगा के दुकानों से, छोटी दुकानों से और घरों से चोरी किया करता था। कल एक घटना हुई थी ग्राम डकारी बहजोई के अंदर, वहाँ पे इन लोगों के द्वारा कुम्बल लगा के एक घर से पंखे का कुछ सामान और पाइप चोरी किया जा रहा था, जिसका वजन लगभग 20 किलो था। लोगों के द्वारा मौके पे इसको देख लिया गया, तुरंत सूचना दी गई, चोरों को पकड़ा गया और उनसे पूरी रिकवरी भी की गई। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर मानवता और स्वच्छता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। इसमें एक होटल का कारीगर तंदूर में रोटियां लगाते वक्त उन पर थूकता हुआ नजर आया। ये घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र की बताई जा रही। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीतापुर पुलिस ने जीएसटी चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 7 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह भोले भाले लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी फॉर्म बनाकर लाखों रुपए की जीएसटी चोरी कर रहा था और पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए नगद और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। बरामद सामग्री में 37 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 39 स्टैम्प, 18 बिल बुक, 10 पैन कार्ड, 10 बैंक पासबुक और डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी डिवाइस, 2 हार्ड डिस्क और विभिन्न फॉर्मों के 651 बिल शामिल हैं। देखिए, जनपद सीतापुर में बड़ा अच्छा गुडवर्क किया गया है, जिसको हम लकड़ी जीएसटी माफिया जो है, इसको हम कह सकते हैं। क्या जो आप सभी जानते हैं कि जनपद सीतापुर के अंदर लकड़ी की बहुत सारी खेती होती है और उसका आगे मंडियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में उसको भेजा जाता है। उसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर जीएसटी की चोरी और इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इसमें आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह होता है, उस सभी की चोरी की जा रही थी। फर्जी फर्में क्रिएट की गई थी, लगभग 60 से 70 फर्मों को क्रिएट किया गया था और उन फर्मों के नाम से बिलिंग करके बिल जनरेट किए जा रहे थे। और ताज़ा मामला ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जिलाधिकारी ने सत्य कार्रवाई करते हुए नगर में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाने की शुरुआत कर दी। ये अतिक्रमण हटाने का कार्य रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कैल गुआ चौराहे तक किया जाना है और बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते वाहन से लगातार सड़कें जाम में तब्दील हो रही थी। आए दिन जगह जगह जाम लग रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने नगर के विकास को लेकर ये कदम उठाया और इस अभियान की शुरुआत कर दी। कई बरसों से बना हुआ पक्के निर्माण को धराशायी किया गया, वहीं कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया। जैसा कि पता है कि शहर के डेवलपमेंट को लेकर जो है लगातार बातें की जाती रही हैं, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जो शहर के डेवलपमेंट को लेकर ये लगातार अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जा रही है, उस पर ये हमारे जो मानक है पीडब्ल्यूडी के, उसके क्रम में जो भी उसके जद पर है अवैध अतिक्रमण पे है तो वो हटवाया जा रहा है। साथ ही जो हमारे बिजली के खंभे या जो स्ट्रक्चर पब्लिक का स्ट्रक्चर है उनको अलग से शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि केवल शहर बल्कि हमारी जो रोड चौड़ी नहीं ना हो, बल्कि शहर को एक डेवलपमेंट की नज़रों से देखा भी जा सके। और झांसी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संसदीय अध्ययन समिति के सभापति किरण पाल कश्यप ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता और शासन के बीच का सेतु होते हैं। उनकी ओर से आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण करना प्रशासनिक अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में संसदीय अध्ययन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई और बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति किरण पाल कश्यप ने झांसी और ललितपुर जनपद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया। समीक्षा बैठक थी, संसदीय अध्ययन समिति की कमेटी आई है, तो हम लोग उसके परिवार सभापति हैं। तो वही मान्य जितने जनप्रतिनिधि हैं जो जनहित के काम लिखते हैं, पत्र भेजते हैं, उन पर कितनी कार्रवाई हुई, जो नहीं हुई उसमें कब तक हो जाएगी, तो यही सब समीक्षा होती है। पत्र से मंडल में कितने मामले थे जिनका हमने अध्ययन किया, जिन पर कार्रवाई नहीं, कुछ लोग प्रोसेस में हैं, कुछ पूर्ण हो गए हैं, 1-2 नहीं रहा तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि इतने दिन में पूरा कर ली जाए। और बाराबंकी खबर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बाराबंकी में 50 करोड़ रुपए की CUCET स्कॉलरशिप लॉन्च करने का ऐतिहासिक ऐलान किया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार
डॉक्टर अजय यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एआई और रिसर्च का हब बनाना है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में 23 शीर्ष कंपनियों के साथ एमओयू किए हैं और CUCET के जरिए अब तक 2000 से अधिक छात्र करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप का लाभ पा चुके हैं और ये स्कॉलरशिप हजारों छात्रों को सपनों को नई उड़ान देगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय यादव, रजिस्ट्रार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव उत्तर प्रदेश। आज आप सबके बीच में बाराबंकी शहर में आया हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आयोजित की है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है तीन है। एक तो यूनिवर्सिटी के बारे में बाराबंकी के में जो है जो मेधावी और अच्छे जो छात्र छात्राएं हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और दूसरा है कि हमने जो है ऐतिहासिक रूप से 50 करोड़ की स्कॉलरशिप लॉन्च कर रहे हैं आज। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य ये है कि जो एक PhD प्रोग्राम हम जो है आज जो है यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और बिजनौर जिले में किन्नरों के दो गुटों के बीच क्षेत्र बंटवारे को लेकर विवाद गहरा जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। रानी किन्नर ने मीडिया से बात करते हुए झालू की मुस्कान किन्नर पर गई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल बिजनौर शहर के रहने वाले रानी किन्नर और झालू के रहने वाली मुस्कान किन्नर के बीच पिछले काफी दिनों से क्षेत्र में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। मामला ये है, वही बिरसे वाला मामला है। ये लोग हम लोगों को लिख के दे चुके हैं 3 बार। कल बोल रहे हैं कि इनके पास कागज नहीं है। ये रहा कागज, देखो इसमें दोनों थाने लिखे इन्होंने दे रखे हैं, रायपुर थाना और हिमपुर थाना। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि इनके पास कागज नहीं है। ये रहा, ये 17 में इन्होंने कागज लिख के दे दिया बिरादरी के अंदर, समझे। ये अंगूठे निशान सबके हो रखे हैं बिरादरी के, ये रहे इसमें। ये मानने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा, ये लोग इनकी कोई बात नहीं चली है तो हमको बोल रहे हैं कि हमको मोमदन बनाना चाह रहे हैं। हम क्यों बनाएंगे? ये हमारा चेला नहीं, नाती नहीं, हमारे पास नहीं रहता। ये झालू में रहता 12 साल से, तो हमारा आना जाना भी नहीं है। खबर महाराजगंज से। भारत नेपाल सीमा के पगडंडी मार्ग से घुसपैठ करते समय पुलिस ने एक विदेशी महिला को हिरासत में लिया। नौतनवा थाना के बैरिया बाजार से युवती को पकड़ा गया। पुलिस को शुरुआती जांच में युवती चाइनीज नागरिक होने का संदेह है, जो उसके पास बरामद दस्तावेजों से जाहिर है। पूछताछ में भाषा की समस्या सामने आई, क्योंकि सोनौली व्रजन विभाग के पास चाइनीज ट्रांसलेटर उपलब्ध नहीं है, इसलिए वाराणसी से चाइनीज ट्रांसलेटर की टीम बुलाई गई है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।